वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेरत सदारत सेनेट का इजलास जारी है। सेनेट का इजलास शुरू होते ही हंगामा राय का शिकार PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। चेयरमैन का इंतखाब नामंजूर के नारे। इसहाक़ डार के चेयरमैन संभालने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और हाउस मुकम्मल होते तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर अली जफ़र कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ऐवान में मौजूद नहीं हैं। नामुकम्मल ऐवान में इंतखाब नहीं हो सकता। ये इंतखाब हुआ तो फेडरेशन को नुकसान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन हर वो काम करता है जिससे आईनी बहरान आते हैं। पहले ही जनरल इलेक्शन मुतनाज़े हैं, अब एक और इलेक्शन को मुतनाज़े ना बनाया जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक़ डार ने नौमुंतखब अरकान से हलफ ले लिया। सेनेट में आज खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स नहीं हैं। इसके जिम्मेदार हम नहीं। अरकान का हलफ असेंबली इजलास न होने की वजह से नहीं हो सका। अदालती अहकामात को भी नजरअंदाज किया गया। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अगर किसी कुदरती आफत की वजह से हाउस मुकम्मल ना होता तो इंतखाब मुलतवी करने पर गौर कर सकते थे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी कर दें तो क्या कबाहत है। ऐवान बाला आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज साबित होगा कि आइन की बालादस्ती चाहते हैं या पार्टी लाइन को तक़वियत देंगे। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है, इसकी हिफाजत करेंगे। इस गैर आइनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बन सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब में कल इकट्ठे ईद उल फितर होने का इम्कान। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। उधर पाकिस्तान में भी आज चांद नजर आने का कभी इम्कान। ईद उल फितर बुध के रोज हो सकती है। चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। 10 से 15 अप्रैल के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरिबी हवाएं 10 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश होगी। कराची समेत सिंध में 13 और 14 अप्रैल को बारिश का इम्कान। छोटी ईद की बड़ी तैयारी। खवातीन का मिशन शॉपिंग जारी। कपड़े और जूते खरीद लिए, अब मैचिंग चूड़ियाँ, चमके और ज्वेलरी लेने की बारी। रिवायात से जुड़े खुस्से और कोल्हापुरी चप्पलें भी खवातीन की खास तवज्जो का मरकज। चूड़ियों के रंग बिरंगे जगमगाते दीदा जेब स्टॉल्स, बाजारों की रौनक। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी लड़कियों का रश। सजने संवरने के जतन भी जारी। चेहरे का फेशियल कराने, स्किन पॉलिश कराने के लिए भागदौड़। बालों को सेट कराने, स्टाइल में तराशने की फरमाइशें। हाथ और पाँव को भी मजीद निखारने की कोशिशें जारी। खवातीन में नाखूनों को पुरकशिश और जासे बनाने का रुझान भी फरोग पाने लगा। सऊदी अरब 5 अरब डॉलर से पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज करेगा। पैकेज के पहले फेज को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा करने की वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। मिलिट्री कोर्ट से 1 साल की सजा पाने वाले 20 अफराद की रिहाई। आर्मी चीफ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ईद से पहले बाकी सजा मुआफ कर दी। 10 माह की कैद काटने के बाद 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। तफसीलात सामने आ गई। 8 का ताल्लुक रावलपिंडी और 3 का लाहौर से है। 5 मुजरिम गुजरावाला, 3 दीर और 1 मर्दान का रिहायशी है।
ईद से पहले हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। महंगाई के सताए आवाम के लिए बिजली मजीद ₹4.92 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाई गई। इजाफी रकम अप्रैल के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार डिनर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम शरीक। एहतमाम आर्मी हाउस रावलपिंडी में किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरबियत का मौका फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। साबिक क्रिकेटर अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना टीम मैनेजर, जबकि आफ्ताब खान फील्डिंग कोच के फराइज सर अंजाम देंगे। कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज लाहौर में किया जाएगा। उधर सिलेक्शन कमेटी के क्रिकेटर से इस्लामाबाद के होटल में मुलाकात। काकोल में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप और खिलाड़ियों की तैयारी पर गुफ्तगू हुई। सिरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले टीमें जारी। इंटर ने टाइटल की जानिब एक कदम और आगे बढ़ा लिया। ओडीनेसी को उनके घर में शिकस्त से 2-4 किया। लेग लीडर का खसारे में जाने के बाद दूसरे हाफ में शानदार कमबैक। इंजरी टाइम में बाजी अपने हक में कर ली। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत लेग लीडर को AC मिलान पर 14 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। सिरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले टीमें जारी। इंटर ने टाइटल की जानिब एक कदम और आगे बढ़ा लिया। ओडीनेसी को उनके घर में शिकस्त से 2-4 किया। लेग लीडर का खसारे में जाने के बाद दूसरे हाफ में शानदार कमबैक। इंजरी टाइम में बाजी अपने हक में कर ली। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत लेग लीडर को AC मिलान पर 14 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। सिरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले टीमें जारी। इंटर ने टाइटल की जानिब एक कदम और आगे बढ़ा लिया। ओडीनेसी को उनके घर में शिकस्त से 2-4 किया। लेग लीडर का खसारे में जाने के बाद दूसरे हाफ में शानदार कमबैक। इंजरी टाइम में बाजी अपने हक में कर ली। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत लेग लीडर को AC मिलान पर 14 पॉइंट्स की वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। कार्लो मास्टर्स टेनिस के मुकाबले फ्रांस में जारी। फ्लेक्स ऑस्ट्रेलिया साइम ने इब्तदाई रुकावट अबूर कर ली। कैनेडियन खिलाड़ी को ज्यादा दुश्वारी पेश न आई। लोका नार्डी स्ट्रेट सेट्स में ही हिम्मत हार गए। इतालवी हरीफ सिर्फ 5 गेम्स ही जीत सके।